देखो इससे पहले तक हम लोग क्या देख लिया था, इरेशनल नंबर देख लिए, इरेशनल नंबर देख लिए। ठीक, आज हम लोग का क्लास है किस पर, रियल नंबर पर। ठीक, आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। सबसे इसका पॉइंट क्या है कि ए नंबर whose स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। क्या बोल रहा है, एक नंबर जिसका स्क्वायर जो है क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। जैसे मान लो रियल नंबर जैसे क्या होता है, जैसे 1। ठीक, इसका स्क्वायर कर दिए, क्या आया, 1 आया। ठीक, 9, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आया, 81 आया, -1 रूट के अंदर। ठीक, -1 रूट के अंदर, तो -1 रूट के अंदर देखो ये पूरा कंप्लीट नंबर को हम बात कर रहे हैं। -1 रूट के अंदर के जब हम स्क्वायर किए तो क्या आया, -1। हमको क्या बोला, एक नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा। पॉजिटिव यहाँ पर नॉन नेगेटिव के बात हो रहा। देखो नॉन नेगेटिव आया मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस आया, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव आया है। तो ये क्या, ये रियल नंबर होगा रियल नंबर नहीं ना होगा। एक रियल नंबर के लिए हमको क्या कंडीशन में बोला है, हमको कंडीशन में बोला है कि उसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लो -9 का ये है मेरा एक नंबर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो -9 आया। समझ में आया, क्या हो गया, -9। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा इधर क्लियर। एक आता है मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इन नंबर लाइन या ऑन नंबर लाइन, क्या बोल रहा, ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर। नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट हम ले लिए, क्या ले लिए, कोई भी पॉइंट हम ले लें, सब क्या बताते हैं, मेरा यूनिक रियल नंबर। जैसे आप मान लो 0 के इधर ले लिए, नेगेटिव ले लिए, मान लो -2, तो अभी हम बोले कि माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस क्या नहीं होना चाहिए, स्क्वायर माइनस नहीं होना चाहिए। जब इसको स्क्वायर किए तो कितना आ गया, +4। क्या आ गया, +4। तो इसका स्क्वायर प्लस में आया है, नॉन नेगेटिव तो हो गया। इसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर है। तो हमको क्या बोला कि रियल नंबर लाइन पे क्या होता है कि एक एक पॉइंट जो है, ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर। हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को बताता है। और उसका कन्वर्स में क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर जो है, और जो एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, ठीक, क्या होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन। एक रियल लाइन पे, ये मान लो रियल लाइन है, इस पे जो है रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट को बताता है। दोनों तो एक ही बात हो गया, कान इधर से पकड़ो या इधर से। ठीक, समझ में आ रहा। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या, अच्छा हाँ एक बात और देखो, एक बात और क्या कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो चाहे तो रेशनल होगा चाहे इरेशनल। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि इरेशनल आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। समझ आया, एवरी रियल नंबर जो है वो चाहे तो रेशनल होगा चाहे इरेशनल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब देखो एडिशन प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल
एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक है बात, ठीक। तो देखो सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे समझो क्लोजर का समझ लो कि हम लोग आगे इसको अच्छे से समझ, मतलब हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। कैसे, देखो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इंटीजर का बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, एक घर है, इस यहाँ पर 2 भाई रहता है, ठीक है, 2 भाई रहता है, समझ में आ रहा बात। तो इसमें क्या बोल रहा कि अगर मान लो एक जो है, कैसे समझाया तुमको, अच्छा देखो छोड़ो, तो एक घर में मान लो 2 भाई रहता है, समझ में आ रहा। तो अगर एक मान लो अहमद है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ये घर किसको बिलोंग करेगा, अहमद को। जैसे मान लो एक घर में 2 भाई है, या मान लो 3 भाई है, ठीक। तो एक हो गया किसका, कुमार को, तो दूसरा भी किसका होगा, कुमार का, और तीसरा भी किसका होगा, कुमार। तो ये घर किसको बिलोंग किया, कुमार। सही में आ रहा, मतलब कि ये क्या कर रहा है, सबको बिलोंग कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर 1 मेरा क्या है, इंटीजर है, 1 मेरा इंटीजर है, और 2 मेरा इंटीजर है, और ये दोनों को अगर हम मान लो प्लस कर दिए, 1 + 2 कितना हो गया, 3 भी मेरा किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर। ये क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा कि 2 रियल नंबर को जब हम ऐड करेंगे वो हमेशा क्या देगा, मेरा रियल नंबर। 2 रियल नंबर को ऐड करेंगे वो रियल नंबर हमेशा ही देगा, क्योंकि इंटीजर भी मेरा क्या है, रियल नंबर। हम क्या पढ़े हैं अभी कि जितना भी रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट बताता है। तो 2 एक यूनिक पॉइंट पे, मतलब 2 भी क्या है, मेरा रियल नंबर। 2 रियल नंबर भी हो गया। समझ में आ रहा बात, तो इस बात को ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, द सम ऑफ 2 रियल नंबर, ठीक, इज ऑलवेज अ रियल नंबर। द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर, ठीक। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब मान लो 3 नंबर ले लिए हम, ठीक, a + b + c, और इधर भी दे दिए a + b + c, ठीक। हम चल मान लो ये दोनों को पहले प्लस कर दिया और ये दोनों के इस केस में पहले प्लस किए, ठीक है ना। तो हम मेरा आंसर तो हमेशा बराबर ही होगा। कैसे, देखो मान लो 2 + 4 + 3 ले लिए, तो इस केस में ये दोनों को पहले प्लस किए, तो कितना हो गया, 6 + 3 मतलब 9। और यहीं फिर हम इसको फिर से अलग से ले लिए, तो ये दोनों को पहले प्लस कर दिए, तो 2 + 7 = 9। तो हर केस में क्या हो रहा मेरा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर को हम लोग जैसे जिस ऑर्डर में ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमेशा मेरा क्या देगा, रियल नंबर। और वो क्या होगा, हमेशा ये वाला बराबर ही रहेगा। इस बात को ध्यान देना, ये क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। तीसरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ होता है, जैसे मान लो कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, ठीक। जैसे a + b, इसका कुछ वैल्यू आएगा। अब b + c का भी, b + a का भी वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो 2 + 4 या 4 + 2, दोनों तो एक ही चीज़ है। 3 + 1 या 1 + 3, दोनों ही एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा बात, हाँ। तो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है। उसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग उसको जो भी ऑर्डर में जैसे भी ऐड करेंगे, ठीक, आंसर हमेशा मेरा क्या आना है, एक ही आएगा, ठीक। चौथा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, किसी नंबर को हम ऐड किए और घूम फिर कर मेरा वही नंबर आ गया, क्या हो गया,
वही नंबर आ गया। जैसे 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो मेरा क्या देगा 2। 9 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या देगा 9। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर यहाँ पर तो हमको 0 आ रहा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे जब मेरा इक्वेशन पे बात होगा तो इक्वेशन का वैल्यू कुछ और रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ और रहेगा, सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ और रहेगा, डिवीजन के केस में कुछ और रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, जब 0, ठीक, इसमें 0, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा मेरा क्या देगा, वही नंबर देगा, समझ में आ रहा। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो गया, 0 इज द एडिटिव, 0 इज द, ज़्यादा स्पीड नहीं जा रहा है, ठीक। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। पांचवा में क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि कोई दो नंबर को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मिल जाए, एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या होता है कि एक नंबर और उसका इनवर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान दो ये बात को। जैसे क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर है, ये इसका इनवर्स को हम ऐड कर दिए, इसका इनवर्स क्या है -1, तो मेरा क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0। 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है, इसीलिए 0 आया। बाकी के केस में क्या होगा कि जो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा वो आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक। तो उस केस में एडिटिव आइडेंटिटी 1 आएगा। हमको एडिटिव आइडेंटिटी लाना है, सही में आ रहा। चलो देखो, क्लियर है बात यहाँ तक। तो कोई एक नंबर है, उसका हम इन्वर्स कर दिए, ठीक। इन्वर्स करके जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। और ये एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात, ठीक। और दूसरा देखो, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देख लो। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका देखो सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मान लो 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई किए 6 आया, 6 भी मेरा क्या हो गया, रियल नंबर। सही में आ रहा, सेम टू सेम वही है जो अभी हम समझाएं, फैमिली वाला लेकर के, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, ठीक। ये स्टेटमेंट याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2, द एडिशन ऑफ 2 और द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। ये बात को याद रखना, क्वेश्चन में लिखने में बनेगा, ठीक है। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लो A इंटू बी इंटू सी है और A इंटू बी इंटू सी है, तो A और B को मल्टीप्लाई किया, B और C को मल्टीप्लाई किया, हर केस में आंसर सेम ही आना है। जैसे मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लिए, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 4 हो गया, मतलब 24। और इसमें 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें 4 इंटू 3 के मतलब 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24। देखो हर केस में आंसर सेम आ रहा, ठीक, एकदम सेम टू सेम है। बस कर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लग रहा है और वहाँ पर क्या लग रहा था, प्लस का लग रहा था। तो सी में देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ, ठीक है। क्लियर है बात। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BA, ठीक। हम क्या बोले, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात बराबर होगा, ठीक। 2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 2 करो, आंसर 2 ही आना है, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो चौथा में क्या बोला है, 4 में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस।
एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो, मतलब किसी भी नंबर में जीरो प्लस करते थे तो वही नंबर आता था। मगर मल्टीप्लिकेशन केस में जीरो नहीं होगा, जैसे 2 इंटू जीरो कर दिए तो जीरो आया, हमको तो 2 लाना था तो 2 तो आया ना, तो 2 इंटू जब 1 करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ रहा। इसका मतलब क्या है कि 1 जो मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ में आया। ठीक, और पांचवा क्या है, पांचवा मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे मान लो a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, और 1 मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक। अब मान लो अगर हम दूसरा वाला केस किए, -a कर दिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -a² आ गया। -a² आइडेंटिटी है, नहीं ना है, गधा, ना है -a²। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको तो इसमें नहीं देखना है, ये -a किस केस में था, एडिशन के केस में, मगर मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 रेसिप्रोकल, क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। समझ में आ रहा बात, ये हो गया तुम्हारा इधर खत्म। ठीक, अब एक है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी देखिए लो, सब पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, देखो a इंटू बी प्लस सी, ये क्या होता है, ये एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, और साइन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सही में, साइन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक बार इसका साथ गया तो a इंटू बी ए बी, अब बीच में प्लस का साइन है। ठीक, और a इंटू सी ए सी। अगर ये माइनस रहता है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर साइन क्या आता है, माइनस, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस यहाँ भी माइनस। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, और ये तो प्लस था, प्लस 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 ए सी। समझ में आ रहा, ये हो गया तुम्हारा इधर ख़त्म। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट बता देंगे। 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना। तो देखो 3√2 + 7√3 एक तरफ, और प्लस √2 - 5√3, तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 + 7√3 प्लस √2 - 5√3। देखो √3 वाला एक साथ हो जाएगा, और √2 वाला एक साथ हो जाएगा। √2 √3 के साथ तो जाएगा ना, क्या कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर का तुम एक्सपेंशन तो देखा ही कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, नहीं होता है, वो तो मतलब कि एक अलग पैटर्न में होता है जो अनडिफाइंड होता है। सही मारा, तो अनडिफाइंड पैटर्न को कभी ऐड किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम सिमिलर को एक तरफ रखते हैं, तो √2 को √2 के साथ जाएगा, तो 5√2 यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 1√2, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6√2, और यहाँ पर क्या है 7√2 और 5√2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 में से 5 गया तो क्या हो गया 2√2 2√3। मगर एक कंडीशन है, यहाँ पर साइन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस में होगा। क्या है, क्या कि बड़ा नंबर किस में है मेरा, बड़ा नंबर 7 है मेरा, और 7 किस में है, प्लस में, तो साइन भी किसका आएगा, 7 का आएगा, और 7 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन आ गया। सब बात समझ में आ रहा। अगर मान लो यहाँ पर प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, साइन माइनस का आता है, क्या कि बड़ा नंबर किस में है मेरा, माइनस में है। क्लियर है बात, ठीक, समझ में आया। तो चलो देखो, एक दो गो बता दे का बुक से, हाँ ठीक है, ठीक, हम बता देते हैं।